गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम जेहि मति लखे नाही गति लखे यह शुद्ध तत्व विचार है जो चरण कमल की ओट आया भव से बेड़ा पार है गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत गुरु को ब्रह्मा जाने तू गुरु ब्रह्म है पार ब्रह्म है यह सोच समझ कर मान तू कर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले दे फेंक माया बोझ सिर से यम का शीश ना भार ले करे गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले दे फेंक माया बोझ सिर से यम का शीश ना भार ले शीश दे तन मन को दे गुरु भक्ति रतन अमोल ले राधा स्वामी भेद बताया तुमको ये तराजू तोल ले शीश दे तन मन को दे गुरु भक्ति रतन अमोल ले राधा स्वामी भेद बताया तुमको ये तराजू तोल ले गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम सगुण सत्य विश्वेश्वरम। वो गा दे बेटा, उसमें मजा नहीं आया। जा भवसागर पार।
फकीरा जा भव सागर पारा, फकीरा जा भव सागर पारा। कहाँ है मलन साहब है? हाँ सुनो ये मलन साहब नहीं है? मलन साहब भेजो। कहाँ है? बाहर है? आने दो उनको। वो गए होंगे प्राशद जी को बुलाने, डॉक्टर साहब को हाँ बुलाने। रहने दो वो नरेश जी रहने वो दो, दुनिया को ज्यादा बाहर गए कोई बात नहीं। चलो आप सुन लो। फकीरा जा भव सागर पारा, जग है दुविधा जग दुचिताई, जग दुई व्यवहारा। सुख दुख राग द्वेष विष अमृत, यह सब द्वंद्व पसारा। फकीरा जा भव सागर पारा, सहज में जग का रूप लखाऊं, सहित विवेक विचारा। यह समझाए तो ही अपनाऊं, मेटूं द्वंद्व विकारा। फकीरा जा भव सागर पारा, यह अनेक है द्वैत भाव है, द्वैत में द्वैत की धारा। द्वैत में खींच तान है प्यारे, ले अद्वैत सहारा। फकीरा जा भव सागर पारा, सत्संगत जब किया गुरु का, मिला ज्ञान मत सारा। लखा जगत का रूप अनोखा, लख लख किया प्रतिहारा। फकीरा जा भव सागर पारा, गुरु से प्रेम बढ़ाया तूने, गुरु चेला व्यवहारा। गुरु चेला मिल एक हुए जब, एक का मिला सहारा। फकीरा जा भव सागर पारा, मेला एक यह नियम है भाई, चित से द्वंद्व विसारा। मेला है यम यम और नहीं कुछ, नियम में चित को धारा। फकीरा जा भव सागर पारा, सत का ग्रहण नियम है साचा, यम असत्य छुटकारा। समझ जो आई पूरा विवेका, सुख से आसन मारा। फकीरा जा भव सागर पारा, आसन मार विचार की दृढ़ता, प्राणायाम तत्सारा। इस विचार में रेचक पूरक, कुंभक का व्यवहारा। फकीरा जा भव सागर पारा,
चित की वृत्ति निरोध को पाकर प्रत्याहार समारा, कर अभ्यास मगन मन माना, सत्य को चित से धारा फकीरा, जा भव सागर पारा। यही धारणा धारण करना, ध्यान का भया उबारा, ध्यान बना जब हुआ फकीरा, तब समाधि विस्तारा, फकीरा जा भव सागर पारा। समता जागी ममता भागी, चमका ज्ञान का तारा, निर्विकल्प सा विकल्प समाधि, शंभु ने मन को मारा, फकीरा जा भव सागर पारा। यह अष्टांग योग है गुरु का, साचा सहज अकारा, सुरत शब्द मत योग के साधन, मिटा भरम अंधियारा, फकीरा जा भव सागर पारा। छूटी समाधि भया उत्थाना, फिर पर पंच परिवारा, साधन साध शांत मत समझा, सहज समाधि सवारा, फकीरा जा भव सागर पारा। सहज समाधि सहज चित वृत्ति, सहज योग चित धारा, सहज में सहज सहज चित डोले, जीवन मुक्त उधारा, फकीरा जा भव सागर पारा। सहस कमल दल ज्योति का दर्शन, त्रिकुटी धुन ओंकारा, सुन महासुन हंसन लीला, सोहंग भंवर फुहारा, फकीरा जा भव सागर पारा। ऊंचे चढ़ सत पद में वासा, रूप रंग तज दारा, अलख अगम की सुंदरताई, राधा स्वामी नाम निहारा, फकीरा जा भव सागर पारा। जीते जीव्यो हार परमारथ, नहीं मीठा नहीं खारा, नहीं कड़वा नहीं तीखा लागे, कोमल नहीं करारा, फकीरा जा भव सागर पारा। यह विदेह गति जीवन मुक्ति, यह सिद्धांत अपारा, मैंने यह सब तुझे
तुझे सुझाया मेटा सकल विकारा फकीरा जा भव सागर पारा सहज में तेरा काम बना है सहज सहज छुटकारा सहज में सहज रूप पद दर्शा काल करम भेटारा फकीरा जा भव सागर पारा राधा स्वामी दीन दयाला संत रूप अवतारा सालीग्राम गुरु की दाया भय सहज निस्तारा फकीरा जा भव सागर पारा जब लग प्रालब्ध है भाई भोग काट दे सारा भोगे प्रालब्ध तब कुछ नहीं आगे अगम अपारा फकीरा जा भव सागर पारा कट गई काल करम की फांसी जन्म जुआ नहीं हारा राधा स्वामी की बलिहारी रहे फकीर सुखारा फकीरा जा भव सागर पारा फकीरा जा भव सागर पारा राधा आज का ये होशियारपुर का दौरा और ये सत्संग एक खास मकसद के लिए मुझे महाराज जी की आज्ञा हुई मलन साहब और सुदेश जी का काम करने के लिए उनको करना है और उन्होंने कर ही दिया जाने से पहले, लेकिन मुझे उन्होंने कहा सील लगा देनी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि हर बाप चाहता है मेरा बेटा मेरे से आगे निकले, और मैंने आपको बताया वो किस्सा जब मानव दयाल जी महाराज ने परम दयाल जी का ऑर्डर कैंसिल कर दिया। उस औरत का मैंने किस्सा आपको बताया था कि जिनको मैं अभी दोबारा रिपीटिशन हो जाएगा, लेकिन महाराज जी ने उस औरत को बोल दिया कि जा तू सारी दिन चिंता कर अपने बेटे की, हाय नहीं हो जाए, हाय वो उसको नहीं हो जाए, वो तेरा बेटा नहीं मरेगा। तो ये होता है, गुरु अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को अपने से ज्यादा ताकतवर करके जाता है। परम दयाल जी महाराज ने परशुराम को बोला था कि मैं कहाँ, परम दयाल जी महाराज अमेरिका गए मानव दयाल जी महाराज से मिलने, और बोले ये मेरा यूएस से आना एक खास
इसका मकसद है मैं मरने से पहले मानव दयाल को अपने जैसा बना के जाऊंगा और अनाड़ी अनाड़ी रहे। वो बोलते थे हम तो परम दयाल जी के शिष्य हैं, जैसे मुझे बोलते हैं हम तो मानव दयाल जी महाराज के शिष्य हैं, हम तो शब्दानंद जी महाराज के शिष्य हैं, बड़े बड़े पंडित, हमारे लिए सभी गुरु समान। तो ये होता है, परम दयाल जी महाराज ने अपनी सारी शक्ति, जो महाराज जी ने कहा कि कहीं का कहीं चला गया मैं, उस एक रात को जो परम दयाल जी महाराज ने मानव दयाल जी महाराज के साथ किया और उन्होंने मेरे साथ जो किया, मैंने बताया आपको, उसको शक्तिपात बोलते हैं। गुरु अपनी आत्मिक शक्ति से शिष्य के अंदर वो सब कुछ डाल सकता है, ये परम दयाल जी महाराज के शब्द हैं। और वहां से बोलते थे मैं कुछ नहीं करता। आत्मिक शक्ति जो है गुरु अपनी डाल सकता है ये काम देने के लिए। तो ये काम मैं बहुत दिनों से ये आज्ञा हुई थी और मैं यही सोच रहा था या तो इनको वहाँ बुलाऊं या मैं अगर टाइम मिला तो मैं आ जाऊं इधर। और ऐसी करनी हुई, चेन्नई में बाढ़ आ गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, हमारे लोग आ नहीं पाए और मुझे छुट्टी मिल गई। तो ये संत की ताकत होती है। मैं आपको बताऊं, मेरी जब शादी फिक्स हुई तो मैंने मानव दयाल जी महाराज को लिखा, महाराज जी आपको ये डेट्स हैं, आपको कश्मीर में आना पड़ेगा, मेरी शादी है, अगर आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करता। तो माता जी को भी कहा मैंने, और फिर मैंने वो डेट्स ब्लॉक कर दी उनकी। मानव दयाल जी महाराज का बहुत बिजी टूर होता था। तो महाराज जी का फ़ोन आया मुझे दुबई में, बोले अच्छा ये वेन्यू चेंज हो सकता है क्या, इसको जम्मू कर दो शादी को। तो मैंने अपनी माँ से बोला कि महाराज जी बोल रहे हैं ये शादी की वेन्यू चेंज कर दो, श्रीनगर से इसको जम्मू कर दो। माँ बोली नहीं अभी तो पॉसिबल नहीं है, वो लड़की वाला सब तैयारी हो चुकी थी, अब लास्ट मिनट में कैसे चेंज करें। मैंने दोबारा महाराज जी को फ़ोन किया, मैंने कहा महाराज जी ये वेन्यू तो चेंज नहीं हो सकता अभी। तो सोचे थोड़ा टाइम, बोले अच्छा ठीक है तेरी शादी होने दे, फिर वहाँ जो होता है हो जाने दे, कोई चिंता नहीं। अब मैंने किसी को भी सपने में ख्याल भी नहीं आ सकता था। जुलाई 1989 की बात है, 10 जुलाई को मेरी शादी हुई, 11 जुलाई को मानव दयाल जी महाराज माता जी होशियारपुर गए, 13 जुलाई को मैं, मेरी वाइफ, मेरे पेरेंट्स हम वापस गए, 14 जुलाई को वो सारा एरिया अंडर कर्फ्यू, वो सारे मिलिटेंट लोगों ने उधर हमला कर दिया था एक दिन। तो ये संत बोले क्या तेरी शादी हो जाने दे, फिर जो होता है होते रहने दे वहां पर। तो ये संत की शक्ति होती है, वो सर्कमस्टेंसेस बदल सकते हैं। परम दयाल जी महाराज बोलते हैं मैं चाहूं तो दुनिया बदल दूं, लेकिन क्यों बदलूं, मैंने थोड़ी बनाई है ये दुनिया, जिसकी बनाई है वो देखेगा। कुदरत के नियम को संत तोड़ता नहीं, लेकिन कभी कभी संत भी पार्शियलिटी करते हैं अपने सच्चे शिष्य के लिए। सच्चा शिष्य कौन है संत का या गुरु का? मैंने अभी मलन साहब को और उनकी वाइफ को बोला कि आपको ये जो उपहार मिल रहा है मानव दयाल जी महाराज से, ये आपके प्रेम के बदले का उपहार है, सेवा का बदला नहीं है। सेवा क्या कर सकते हो आप संत की? आपके पास क्या अपना है जो आप दे सकते हो गुरु को? सब गुरु का दिया हुआ है। तो ये जो प्रेम है, अपना प्रेम देना, अपना अहंकार देना, यही एक शिष्य गुरु को दे। और इसका आज मैं अपने गुरु का काम पूरा कर जाना चाहता हूं। तो ये जो शब्द था कि दाता दयाल बाबा को बोलते हैं फकीरा जा भवसागर पारा। हम लोग को दुनिया कितनी मीठी लगती है कि कभी ख्याल ही नहीं आता है भवसागर पार जाने का।
ये सबसे बड़ा आशीर्वाद आध्यात्मिकता का क्या है? आपको ये यकीन हो जाए कि ये दुनिया दुख की खान है और आपको मालिक 24 घंटे में से 1 मिनट का सुख देता है, 23 घंटा और 59 मिनट घिसाता रहता है, और हम उस 1 मिनट के सुख के, तो पहली इस बात का यकीन होना कि ये टेम्पररी है, यहाँ कुछ नहीं है। मुझे परमदयाल जी महाराज ने ये कहा था जब मैं छोटा था, 20-21 साल का। बोला, अभी तू आध्यात्मिकता का अधिकारी नहीं है, कब अधिकारी बनोगे? पहले दुनिया के ठोकर खाओ और पिछली उम्र में इस तरफ आ जाओगे, तुमको कोई रोक नहीं सकता। ये बाबा फकीर के शब्द। तो जैसी एक आपको ठोकर लगे अपने रिश्तेदारी में, अपने काम में, अपने व्यवहार में, हाथ जोड़ के मालिक से क्या करना है आपको? ग्रैटिट्यूड, शुक्रिया। एक ठोकर और लगी, ये यकीन हो जाना कि हमारा ये घर नहीं है, बस ये है सारी आध्यात्मिकता, ये है नाम सुमिरन कि हम लोग यहाँ। और अगर आपके मन में यकीन आया कि हम यहाँ परमानेंट नहीं है, फिर क्यों आप गलत काम करोगे? सारा जो हमारी ग्रीड, जो हमारी लालच, जो हमारी अटैचमेंट, वो यही है ना कि हमने इसको अपना घर समझ के रखा। तो ये है कि सबसे अच्छी बात जिंदा गुरु के साथ रहने का क्या है? जिंदा गुरु आपकी दुनिया 100% बनाता ही है। अगर वो आपकी दुनिया नहीं बनाता तो वो किसी काम का गुरु नहीं है। मैं अभी इनसे बोल रहा था कि ठीक है, मैंने पैसे नहीं बचाए, लेकिन कोई तकलीफ नहीं आई दुनियावी काम में, कोई रुकावट नहीं। और धीरे 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 हाथ पकड़ के बहुत प्यार से फुसला के ले आए मुझे इधर कि भाई आग में कूद जाओ, ये आग का दरिया है और जल के जाना है। तो ये जिंदा गुरु करता है और उसका आप कभी भी हिसाब चुकता नहीं कर सकते हो। एक ही तरीका है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि महाराज जी ने बिन मांगे इतना दे दिया मुझे, सबसे बड़ी दौलत जो आप, मैं अपने दोस्तों को बोलता हूँ, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स दो तो भी ये नहीं मिलेगा आपको जो महाराज जी दे गए खजाना मुझे। कैसे आपको मिल सकता है ये खजाना? मैं ठक बैठता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, दरवाजे खुल जाते हैं सारे के सारे। मैंने आपको एक ट्रिलियन पे बात आई मुझे याद, जो मेरा अपना पार्टनर है, एक दिन आया, बैठा मेरे पास, हम लोग शंग्रीला, और बड़ा उदास सा था। बोला, क्या करें पंडित जी, सब यहाँ तक पहुँचता हूँ और वो डील होती नहीं है, यहाँ तक पहुँचता हूँ वो काम होता नहीं, क्या करूँ मैं अभी? मैंने बोला, यार तू तो मेरा खास है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा, कल आना, कल सुबह ध्यान के बाद मैं बताऊँगा। फिर आया वो और मैं बैठा था वहाँ लॉबी में, और मैंने कुछ लिख के रखा एक कागज में। उधर मैंने लिखा एक मैगजीन का नाम, समझो टाइम मैगजीन, जो विश्व की जो सबसे बड़े लोग होते हैं उनकी उसमें तस्वीर आती है। तो मैंने वहाँ लिखा था, पिक्चर ऑन कवर पेज ऑफ, जो भी वो मैगजीन थी, बिजनेस की, वर्ल्ड फेमस, वो लिख के, और मैंने उसके पीछे 2 या 3 लिखे थे कि कैसे वहाँ उसको पहुँचना है। तो जैसे ही उसने वो मैगजीन का नाम देखा, वो तो एकदम उछल पड़ा, बोला रुको रुको रुको, अपने ऑफिस में फ़ोन किया, बोला मेरे मंदिर की आप फ़ोटो भेजो मुझे अभी फ़ोन पे। उन्होंने भेजी वो, बोला यही मैगजीन की कवर पेज ये मैंने अपने मंदिर में रखी है, क्योंकि उस महीने में लक्ष्मी की फ़ोटो थी उस कवर पेज पे, और मैं रोज़ पूजा करता हूँ, पिछले 12 साल हो गए रोज़, कि हे भगवान मेरी पिक्चर इस कवर पेज पे आनी चाहिए मैगजीन के। मैंने बोला देख, मैंने लिख के रखा है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तुझे। वो
कागज फाड़ के उसने अपने जेब में रख दिया। मैंने बोला एक दिन तेरा नाम भी इस पे आएगा, अमीरों का अमीर बनेगा तू। तो ऐसी दौलत गए दे गए मुझे महाराज जी, तो कैसे मैं इसका ग्रैटिट्यूड या इसका शुक्राना करूं? कोई तरीका नहीं है। क्या दे सकते हो आप गुरु को? उसका बस एक तरीका है कि गुरु की बात मानना। पहला नंबर जो उन्होंने कहा मुझे, कितनी मेरी इच्छा के विरुद्ध उन्होंने कहा ये काम करना है, ये काम, ये उनकी आज्ञा थी। तो नंबर 1 गुरु की आज्ञा मानना, और नंबर 2 उनकी शिक्षा पे अमल करना। ये सबसे बड़ी बात है। यहां सब फेल हो जाते हैं। 4 गुरु वाले हमारे नथुराम जी तो गुरु की शिक्षा का आप जब अमल करोगे तब बात बनेगी। तो गुरु की शिक्षा पे अमल करके और फिर उस शिक्षा को फैलाना, बस यही एक तरीका है जो आप अपने गुरु के प्रति अपना शुक्राना दे सकते हो। और कोई तरीका नहीं है। गुरु को आपका कुछ नहीं चाहिए। तो ये बात है कि गुरु, देखो कहाँ पे वो 2001 में गए, 2024 में मुझे बोल रहे हैं मल्लन साहब का और सुदेश जी का काम मैंने करना है, आप जाके सील ठोक के आओ। और साथ में ये भी बोले इनके प्रेम की वजह से। तीसरा बोले इनको कभी दुख नहीं होगा, बिल्कुल सुख से जिंदगी जाएगी। देखो क्या है, निष्काम प्रेम का क्या नतीजा होता है, क्या मिलता है आपको अपनी जिंदगी में। तो ये है गुरु से जुड़ने का। मल्लन साहब कभी ध्यान नहीं लगाते। हम लोग 1-1 घंटे समाधि लगाते, वो कभी नहीं ध्यान लगाते, कभी मेरे ख्याल पूजा भी नहीं करते होंगे। हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सुबह कुछ भी हो, लेकिन हमारे पंडितों जैसे तो नहीं करते रहते ना सारा दिन। क्या है, मैं निष्काम भी नहीं प्रेम। करती। मैं, मेरे को आप ध्यान में आते हो, मैं उठ जाती हूँ। वैसे रहती निष्काम हूँ। प्रेम, वैसे सुबह से दूसरे दिन सुबह तक रात को भी रहती हूँ आपके साथ। बिल्कुल। तो ये प्रेम, बस प्रेम हो गया, खत्म बात। माँ का बेटा कभी माँ को बोलता है क्या? आपका बेटा आपको बोलता है हाँ माँ तुझे मैं बहुत प्यार करता हूँ? बेटा माँ की आरती करता है क्या? माँ बेटे की आरती करती है क्या? एक प्रेम होता है, व्याप्त प्रेम होता है, व्याप्त होता है, उसको दिखाना नहीं पड़ता। और समय पे वो प्रकट होता है। समझो एक बेटा शेर के मुंह में जा रहा है, कैसे माँ उस शेर को मार के निकाल के लाएगी? ये जो है उस समय प्रकट होता है जब सिचुएशन आती है, नहीं तो व्याप्त होता है ये प्रेम। गुरु शिष्य का भी व्याप्त प्रेम है। फकीरा जा भव सागर पारा, वो वाला गुरु मध्य। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभ्र विरज पार अपार निर्गुण सगुण सत्य विश्वेश्वरम, जेहि मति लखे नाही गति लखे, यह शुद्ध तत्व विचार है, जो चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। इसमें दाता दयाल गुरु के रूप का वर्णन करते हैं। गुरु मध्य आदि अनंत अद्भुत अमल अगम अगोचरम, विभु हर जगह व्याप्त, विभु विरज पार अपार निर्गुण सगुण सगुण
सत्य विश्वेश्वरम। सत्य विश्वेश्वर, ये गुरु का दाता दयाल बयान करते हैं कि हम लोग क्या समझते हैं कि गुरु एक शरीर है। गुरु नॉलेज, जो ज्ञान का नाम, वो आपको कहीं से भी मिल सकता है। अभी जब मैंने आपको बताया कि मैं किसी का देख रहा था तो ये सन्यासी लोग घुस गए मेरे अंदर और फिर हम गए उस समाधि पे, तो नरेंद्र जी मुझे बोलते हैं, हाँ नरेंद्र जी, आचार्य जी आपको याद है, बोले मैं तो हमारे गुरु की समाधि से बड़ी कोई समाधि नहीं समझता। मैंने कहा मैं भी नहीं समझता, लेकिन गुरु मानव दयाल जी का शरीर नहीं है, बाबा फकीर का शरीर नहीं है। गुरु ज्ञान का नाम है, वो चाहे कहीं से भी आपको मिलता है ले लो। और ये इन्होंने मुझे इनवाइट किया, बोले मैं हम तो थोड़ी दूर पे आ जाओ। हम कितने 5 या 10 मिनट में पहुंच गए। और क्या बोला, आजा बच्चा, मैं ज्यादा दूर नहीं हूं। और फिर मुझे पता चला क्यों बच्चा बोल रहा हूँ। 250 साल पुराना उसके पैर के वहां निशान थे। और महाराज जी ने ये बोला था मुझे एक बार, ये जो श्री श्री रविशंकर है, आर्ट ऑफ लिविंग, जो इनका नंबर 2 था, उनकी डेथ हो गई अभी, नितिन जी उनका नाम था। तो वो आए थे मेरे पास, उनका पहला प्रोग्राम था अबू धाबी में। तो बोले कि अब मेरे पास सत्संगी में 300-400 इकट्ठा कर लेता था, तो गुरु को तो यही चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए, लोग चाहिए, डोनेशन चाहिए। तो बोले आप ही ऑर्गेनाइज कर लो, हॉल ऑर्गेनाइज करो सारा। तो मैंने महाराज जी को फ़ोन किया। मैंने कहा महाराज जी मैं करूं क्या ऐसा ऑर्गेनाइज, मेरे लिए तो आप ही सब कुछ हो। तो क्या कहा महाराज जी, देखो ये होता है असली गुरु, कोई अहंकार नहीं, कोई सेंस ऑफ पोजेसिवनेस नहीं। बोले यही नहीं, सब गुरुओं के काम करो, वो सब मेरे ही रूप हैं। तो जो वहां गुरु आते थे, अभी लेटेस्ट ये आपका सदगुरु आप रोज टीवी में देखते हो, ये जग्गी, इसका मैंने बड़ा भव्य प्रोग्राम किया। 2 दिन मेरे साथ थे वो दुबई में। और आप देखो एक बात को, वो 2 दिन मेरे साथ थे, मैंने 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मांगा उनसे। और करीब 1.5 लाख दिरहम, यानी कि 50 लाख रुपए का खर्चा। जब सारा प्रोग्राम हो गया तो उसके जो आसपास के थे उनके शिष्य, वो बोले यार एक बात हमारी समझ नहीं आई। हम लोग सब आपस में बात कर रहे थे कि ये किया क्यों तुमने। लोग इसलिए करते हैं कि भाई सदगुरु के साथ बैठेंगे, आधा घंटा मिल जाएगा, उनसे उनकी 5 मिनट भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है। तो तुमने तो, हमने जब बुलाया तो भी तुम नहीं आए मिलने। बीच में 10 मिनट का टाइम मिला था, तो उन्होंने फ़ोन किया मुझे, इनके पास 10 मिनट फ्री है। मैंने बोला नहीं, वो किसी और को दे दो। तो क्यों किया आपने इतना सब? तो ये होता है, कोई महाराज जी का वो शब्द, ये सारे मेरे ही रूप हैं। क्योंकि अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा बांट रहे हैं, लोगों को सहारा दे रहे हैं। तो चाहे वो सदगुरु के शरीर में दे, या श्री श्री के शरीर में दे, या किसी और के शरीर में दे, मानव दयाल जी महाराज ने क्या कहा, ये सब मेरे रूप है। तो कभी आप ये अंतर मत रखो, जहाँ से भी आपको मिलता है, वो चाहे किसी भी डेरे का हो, कोई भी संत हो, अच्छा काम ही कर रहा है कोई, जो भी ऐसे ये चला रहा है संस्थाएं, जो सत्संग करा रहे हैं, लोगों को सहारा ही दे रहे हैं। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट, और जो मिलता है ले लो, अच्छा मिलता है उतना ले लो, शहद की मक्खी बनो। तो ये जो गुरु है, दाता दयाल बोलते हैं, गुरु ज्ञान का नाम है, गुरु शरीर नहीं है। जेहि मति लखे नाही गति लखे, यह शुद्ध तत्व विचार है। जो चरण कमल की ओट आया, भव से बेड़ा पार
चरण में पड़े रहो, एक न एक दिन आपका टाइम आएगा। जो चरण चरण की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। मिसेस मल्लन और मल्लन साहब ने क्या किया, पड़े रहे महाराज जी के चरण शरण में। अभी भी इस टाइम पर भी इनकी श्रद्धा अटूट है। मैं इनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। इतना महाराज जी जबरदस्त कहाँ चढ़ा रहे हो? नहीं सही बात को है बताया करते खुद हो। कि इतनी श्रद्धा, इतना प्रेम अभी भी। ये जो चरण शरण की ओट आया, भव से बेड़ा पार है। आगे। गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जाने तू। गुरु ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, यह सोच समझ कर मान तू। देखो हम लोग, अब हमने वहाँ शिव मंदिर बनाया। ये राधा स्वामी मत वाले बड़े कभी कभी कुछ कट्टर होते हैं। वो बोलते नहीं, राधा स्वामी मत ही है सनातन, ये राम नहीं पहुँचे, कृष्ण नहीं पहुँचे। ये अज्ञान होता है। दाता दयाल क्या बोलते हैं इसमें कि गुरु विष्णु मूरत शिव की सूरत, गुरु को ब्रह्मा जान तू। अब शिव ये नहीं कि कोई एक शारीरिक रूप में बैठा हुआ जटा लेके और सर चढ़ा के कहीं बैठा हुआ है शिव, वो नहीं है। शिव एक आध्यात्मिक एनर्जी है। वो एनर्जी क्या है? ध्वंस करने वाली एनर्जी है। ब्रह्मा जो शक्ति है वो क्रिएटिव, वो बनाने वाली, और विष्णु पालन करने वाली। परमदयाल जी बोलते थे ना, सैकड़ों ब्रह्मा है, सैकड़ों विष्णु है, सैकड़ों शिव है। हमारे अंदर ही ब्रह्मा विष्णु शिव है। हमारे अंदर वासना होती है, हम लोग वासना करते हैं, वो ब्रह्मा है। उस वासना में आनंद लेते हैं, वो विष्णु है। और फिर वो वासना खत्म हो जाती है, वो शिव है। हमारे अंदर ही है ये। आप देखो, आप बच्चे होते हो, आप खिलौना लाते हो, ब्रह्मा हो गए आप उससे खेलते हो, विष्णु हो गए। और फिर जब दिल उतका जाता है, आप फेंक देते हो, आप शिव हो। तो ब्रह्मा विष्णु शिव एनर्जी होती है। और पर दाता दयाल का क्या बोलते हैं कि गुरु ये भी है, और गुरु ब्रह्म पार ब्रह्म सब एक। आप देखो ये कब की बात, हमारे ऋषि मुनि या शब्दानंद जी महाराज पिछली उम्र में बोलते बोलते चले गए। और जो उन्होंने मुझे आखिरी सत्संग कराया, एक पुरुष अजायब पाया, क्या बोलते थे शब्दानंद जी महाराज कि मैंने ये पाया है कि सब कुछ एक है, बस सब एक है, एक है, एक है। और आप देखो फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स स्कूल के दिनों से मुझे बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि ये विवेकानंद मैं बहुत पढ़ता था। और विवेकानंद के जो ऑर्डर के सन्यासी हैं वो क्वांटम फिजिक्स पे लिखते थे। क्वांटम फिजिक्स एक साइंस की नई ब्रांच थी, जो अल्बर्ट आइंस्टीन और इनके सब विरुद्ध गए। वो क्वांटम फिजिक्स अध्यात्म है। तो वो क्या बोलते हैं कि क्वांटम फिजिक्स में अभी 30 साल पहले क्या रिसर्च हुई कि पहले उन्होंने मैटर को तोड़ा, एटम से और छोटे पार्टिकल्स में आए, फिर 4 पार्टिकल्स में आए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, और फिर बोले ये जो है ये मैटर है ही नहीं, ये इनविजिबल है। जिन चीज़ों से द बिल्डिंग ब्लॉक वो एनर्जी है। तो अगर आइंस्टीन का जो इक्वेशन है E=mc², एनर्जी, वो बोलते हैं कि मास एक्सेलरेटेड एट द स्पीड ऑफ लाइट इज एनर्जी। कि जो ठोस चीज होती है, अगर आप इसको प्रकाश की गति से ले जाओ, वो ठोस चीज एनर्जी बन जाती है। अगर आप एनर्जी को स्लो करो, उल्टा, तो क्या हो जाएगा? ठोस हो जाएगा। एनर्जी डी एक्सेलरेटेड इज मैटर, मैटर एक्सेलरेटेड इज एनर्जी। और ये एनर्जी और मैटर का यही खेल पूरा है। तो गुरु, ये क्वांटम फिजिक्स की लेटेस्ट रिसर्च।
वो क्या बोलते, एक यूनिफाइड फील्ड है बस। वो यूनिफाइड फील्ड मतलब इमीडिएट, उसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट। ये लास्ट में आपको फिजिक्स का एग्जांपल दूंगा, फिर हम आएंगे इस तरफ। एंटेंगलमेंट में क्या होता है कि समझो एक पार्टिकल का, उस एटम का वो दो भाग करते हैं, तो एक फोटोन यहाँ चला जाता है समझो लाखों मील दूर, दूसरा भी लाखों करोड़ों मील दूर। अगर इसको कुछ करते हैं वो उसी समय यहाँ पे इफेक्ट आता है, उसी समय, 1 मिली सेकेंड का भी फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या प्रूव हुआ कि ये सारा जो है एक ही यूनिफाइड फील्ड है। तो ये शब्दानंद जी महाराज जी बोल गए मुझे या सत्संगों में कि मेरा क्या निष्कर्ष निकला कि सब एक है। तो ये गुरु ब्रह्मा विष्णु शिव, गुरु ब्रह्म और पार ब्रह्म, तो ये है गुरु, कि वो जो एक पुरुष सजाया पाया वो गुरु है, और वही गुरु हम हैं, हमारे में ही है। आप बार 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 बाहर जाओ, कहीं पहुंचोगे, आप अंदर 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 जाओ, उसी जगह पहुंचोगे। ये सारी साइंस की अभी रिसर्च है। ये मैं जो इनको सुनता हूँ बड़े बड़े साइंटिस्ट को और पढ़ता हूँ, ये लेटेस्ट रिसर्च है इनकी, वो अध्यात्म की तरफ आ रहे हैं। आगे चलो। कर गुरु की संगत रात दिन नर जन्म अपना सुधार ले, दे फेंक माया बोझ सिर से, यम का शीश ना भार ले। गुरु की संगत रात दिन, यानी ये नहीं ये गुरु की रात दिन, गुरु तो बेहोश हो जाता है कभी कभी समाधि पे। ये गुरु नहीं, एक लिमिट होती है। एक जो शारीरिक गुरु होता है, ये जो मैंने अब अनुभव किया, मैं चाहता हूं कि इसका भी काम हो जाए, उसका भी हो जाए, उसका भी हो जाए, लगे रहता हूं, और फिर लेकिन एक लिमिट है। आपको पता नहीं मैं क्या क्या करता हूं, हर एक का काम मैं नोट करता हूं। फिर सुबह समाधि के बाद वाइब्रेशन महाराज जी की भेजता हूं, लेकिन मैं कर नहीं पाता हूं। आप मेरा फोन देखो, 300-400 आपको मिस्ड कॉल्स दिखेंगे, मिस्ड मैसेजेस दिखेंगे। तो ये नहीं है गुरु की संगत। तो इसका इलाज क्या है? अभी आप सारी दुनिया को तो पहुंच नहीं सकते। गुरु की शिक्षा की संगत, सारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप अपने लिए ला नहीं सकते हो। ये जो महाराज जी बोल रहे हैं, दे फेंक माया बोझ सिर से, यानी कि आप दुनिया के पीछे मत पड़ो। आप समझो, आप अगर तितलियों के पीछे भागोगे, तितली आपसे दूर भागेगी। आप क्या करो, अंदर चलो, एक बहुत सुंदर सा बगीचा बनाओ, तितलियां अपने आप आएंगी आपके पास। जैसे ही आप अपने अंदर गए, अपने अंदर स्थित हुए, और अपने अंदर जाके आपने मांगा कि हे मालिक ये दो मेरा, वो छप्पर फाड़ के देगा आपको। और जैसे ही आपने अंदर गए, मांग के वो लाए, सारे आसपास की सृष्टि आपकी तरफ घूमने लगेगी। फिर तो अपनी वाइब्रेशन बढ़ाओ, अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, अपनी एनर्जी बढ़ाओ। दुनिया के पीछे आप छाया के पीछे भागते हो, छाया आपसे दूर भागती है। आप रिवर्स करो, आप भागो, छाया आपके पीछे पीछे भागेगी, शैडो आपके पीछे पीछे आता है। तो दुनिया के पीछे मत भागो। राम स्वामी रामतीर्थ बोल रहे, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब के जब नफरत हो गई तो बेकरार आने को है। तो ऐसा अपना ये रखो कि जो कुछ है अपने अंदर स्थित रखो, और दुनिया आपके पीछे भागेगी। शीश दे तन मन को दे गुरु, भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी भेद बताया तुमको,
ये तराजू तोल ले। शीश दे तन मन को दे गुरु भक्ति रतन अमोल ले। राधा स्वामी भेद बताया तुमको, ये तराजू तोल ले। सारा झगड़ा हमारे अहंकार का है बस, और कोई झगड़ा नहीं है। दाता दयाल क्या बोलते हैं इसमें? शीश दे तन मन को दे गुरु भक्ति कमल रतन अमूल ले। जितना ये हम लोग संसार का व्यवहार देखते हैं, ये शरीर और मन तक सीमित है। आप जैसे ही अभ्यास करते हैं अपने अंदर मेडिटेट करके, या धीरे 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 जैसे ही आप शरीर से ऊपर, मन से ऊपर, जैसे ही आप साक्षी भाव में आए, कोई पाप नहीं और कोई पुण्य नहीं। मैंने आपको मानव दयाल जी महाराज का किस्सा बताया, दाता दयाल का किस्सा बताया कि कैसे मानव दयाल जी महाराज ने उस वैश्या के ऊपर अपनी सारी मालाएं डाल दी और बोला, आज तू सच्चे गुरु की शरण में आई है, तेरा सारा पिछला माफ। वो पहली बार मिल रही थी महाराज जी से, उनको पता ही नहीं कौन है ये, और मुझको भी पता नहीं कौन है, मैं ले गया था उसको। तो क्या है अहंकार? मतलब हमारे अच्छे होने का अहंकार, कि मैं अच्छा हूं, मैं प्योर हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। महाराज जी ने और दाता दयाल ने भी उसके घर में जाके सत्संग कराया और बोले, सत्संगियों की ऐसी की तैसी, आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। गुरु किसी के पीछे नहीं जाता। तो अहंकार एक तो ये हो गया अपने होने का। दूसरा कि हम जो ये मिट्टी का सामान से जो बना हुआ है, इसका हम अहंकार करते हैं। ये जो शरीर, ये मेरा है, ये एक अहंकार है। ये सूक्ष्म अहंकार होता है। तो जब आप ध्यान करने बैठो, आपने एक बात करनी है कि आंख बंद करके ये यकीन रखो कि भाई एक कोई है जो सारा ब्रह्मांड चला रहा है। आप देखो, लाखों करोड़ों बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, आप सोच भी नहीं सकते हो कोई चला रहा है। वो एक छोटे से 5 फीट का आदमी नहीं चलाएगा, 6 फुट का आदमी नहीं चलाएगा, वो चला नहीं रहा है। आप समझते हो आप हो क्या? आपके अंदर कोई भी चीज़ आपके मर्जी से हो रही है क्या? श्वास आपके मर्जी से आ रहा है क्या? आपका हृदय आपकी मर्जी से चल रहा है? आपका कोई भी अंग, सारे इनवॉलंटरी ये है मसल्स, ऑर्गन्स अंदर, कोई तो चला रहा है उसको। तो ये जैसे ही आप ध्यान में बैठो, ये अहंकार ही निकाल दो कि मैं अरुण शर्मा हूँ, मैं अनंत खुल्लर हूँ। अपने आप को उस मालिक के दरबार में कि मैं उसका अंश हूँ और मैंने उस अंश में वापस जाना। अपनी जो ये आप प्रैक्टिस करो, ये हो सकता है आप देखोगे एक दिन कि आप कैसे, आपकी जो चेतना है वो उड़ेगी। ये अनुभव कर सकते हैं आप। और जैसे ही आप उसमें जाओगे, मैंने आपको मेरे अनुभव बताए, प्रेम का सुनामी आती है। फिर जैसे ही आप उस अनुभव में आओगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं उस मालिक का अंश हूँ। जैसे लहरें होती है ना, लहरें होती है सागर की, जो परम दयाल जी आखिरी में बोल गए। मानव दयाल जी महाराज ने पूछा उनको कि आपको कैसा लग रहा है, तो क्या बोले परम दयाल जी की, शर्मा बुलबुला फट गया। अब वो इस अवस्था में है कि बुलबुला तो फट गया, अब वो इस महासागर में विलीन होने जा रहा है। ये मेरा जिस दिन शरीर छूटेगा, वो बुलबुला विलीन हो जाएगा। तो लहरें होती है, जो जैसे आप सागर की लहरों का कोई अस्तित्व नहीं है। हम क्या हैं? हम यही हैं, हम बूंद हैं, हम लहरें हैं।
चाहे लहरें हो या नहीं हो, सागर को फर्क नहीं पड़ता। लहर आती है जाती है, हम भी न पहले थे और ना बाद में रहेंगे, जो परम दयाल जी मोर बोल गए, न मैं पहले था और ना मैं बाद में रहूंगा। लेकिन हम समझते हमारे से ही सागर चल रहा है। तो वो अपना अहंकार छोड़ो। कितना हम अहंकार करते हैं, अरे मेरी वजह से ये हो रहा है, अरे मेरे वजह से ये हो रहा है। आप जाओगे न किसी को फर्क पड़ेगा, न पड़ा था। एक हफ्ते में, एक महीने में सब भूल जाएंगे आपको। लेकिन हम लोग समझते मेरे बिना ये नहीं चलेगा, मेरे बिना ये नहीं चलेगा। तो कम से कम जब आप ध्यान में बैठते हो, ये यकीन रखो कि आप मालिक के सामने हो, मालिक आपके अंदर वैसे सीना बसीना है और आप उससे बात कर रहे हो, और उससे आप गिड़गिड़ाओ, आंखों में पानी लाओ, रो उसके सामने। जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके संस्कार हो, जो भी आपको चाहिए, मांगो उससे। बाहर मांगने से कुछ नहीं होगा। और जैसे आपने अंदर में जुड़े और अंदर में आपके अंदर वो आपका वो पैटर्न चेंज हो गया, बाहर की चीजें बदलती जाएंगी अपने आप अपने आप अपने आप। तो ये जो शब्द है, गुरु का असली स्वरूप, गुरु का असली रूप, कि हर कण में, हर जीव जंतु में, हर प्लांट की, अब हर चीज में, हर कण में वो मौजूद है। उस चेतनता का एहसास होना गुरु भक्ति है, कि वो हर जगह व्याप्त है और मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं सिर्फ उसकी एक लहर हूं। ये विश्वास रखना हर समय। तो उससे क्या होगा, आपका व्यवहार बदलता जाएगा लोगों से। आप बोलोगे अरे जैसा मैं हूं वैसा ही तो वो है। हम लोग कितनी बुराई कितना चस्के ले लेके बुराइयां करते हैं हम लोग। ये हंसने वाली बात है, जोक से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सीरियसली नहीं। मैं जाता हूँ इंडिया से, जब वापस दुबई जाता हूँ तो सब हम बैठते हैं एज फैमिली, फिर बोलते हैं अच्छा क्या गॉसिप है, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फैमिली, पापा टेल अस। बोले तुम लोग मजे ले लेके सुनते हो गॉसिप। बोले नहीं मजा नहीं आया, कुछ मजेदार बताओ। उसने इसको क्या बोला, उसने बोला नहीं कुछ नहीं हो, मेरे सामने कोई कुछ नहीं बोलता, कोई गॉसिप नहीं है। मजे लेते हैं हम लोग दूसरों की बुराइयां सुनने में। तो ये गॉसिप आपकी इतनी एनर्जी खींचता है, आपको पता नहीं। जो हम लोग दूसरों के बारे में बात करते हैं, ये आपका मैक्सिमम एनर्जी ड्रेनर है। किसी को बुरा मत समझो। आप देखो, चलो इसके चल के देखो, आप किसी को बुरा नहीं समझो और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। एकदम टिच हो जाएगी आपकी लाइफ, हल्का। सबको अच्छा समझो, सबसे प्यार करो, चाहे वो कितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार करे। मैंने आपको बताया उस दिन मेरा अनुभव, जब मैं निकल गया बाहर और मैं समझो उड़ रहा था आसमान में, तो इतना प्रेम से भरा कि मेरे ऑफिस में एक मेरा आदमी था, वो हमेशा मेरी बहुत जेलसी करता था या जो भी कुछ है। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कैसे हो, क्या हो। बोल रहा पंडित जी आज लगाई तो नहीं है, क्या बात है, आप एकदम प्यार से बात कर रहे हो मेरे साथ। मैंने बोला नहीं ऐसी ऐसी बात है वो सारा, और बड़े अच्छी तरह से मैंने बात की। और उस दिन फिर मुझे ख्याल आया कि ये जो हमारा झगड़ा होता है उसका और मेरा, वो झगड़ा उसकी गलती नहीं, मेरी गलती है। अगर मैं इस नशे में हमेशा रहूं तो मैं हमेशा उसके साथ प्यार से बात करूंगा, लेकिन हम उस प्यार के नशे में रहते नहीं है, तो गलती हमारी है। आप अगर उस अवस्था में रहो हमेशा, तो हर एक के साथ आपका व्यवहार, अगर आपका व्यवहार किसी से आपकी बनती नहीं है, अगर आपको लगता है अरे ये बुरा आदमी है, वो पहले देखो आपके अंदर वही बुराई होगी। मैंने आपको एक दिन बताया मेरी वाइफ का किस्सा। तो हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मैंने बोला ये आदमी आया बहुत अहंकारी है, इतना अहंकार है इसमें। तो मेरी वाइफ शांति से मुझे बोलती है आपको पता नहीं पिछले 1 साल से आपके अंदर इतना अहंकार आ गया है कि आप समझते हो बस मैंने दुनिया मार ली है। तो थोड़ा आप ट्यून डाउन करो, अपने आप वो भी ट्यून डाउन हो जाएगा।
हमारे अंदर वो होती है, हमको पता नहीं होता है, क्योंकि मैं अपने नशे में चूर था, पोजीशन थी, पावर थी, पैसा था। तो जो आपके सबसे नजदीक होता है, इसलिए अपनी वाइफ की बात सुना करो, बच्चों की बात सुना करो, वो आपको बेखौफ होकर एडवाइस देंगे। तो ये जो है ये तो परम दयाल जी बोलते थे, अध्यात्म की पहली शर्त है कि किसी की शॉर्ट कमिंग्स नहीं देखना और उसको ओवरलुक करना। पहला क्वालिटी ऑफ आध्यात्मिक पर्सन, अगर आपने आध्यात्मिक बनना है, ये पहली क्वालिटी है कि आप किसी, अगर है भी फॉल्ट, ओवरलुक करो उसको। आपको मैंने बताया कि मेरा सबसे बड़ा प्रेमी, उसने 134 मर्डर किए थे, वो किस्सा मैंने आपको सुनाया। बोला रवि भाई आप मेरे पास आते हो तो बस मैं दुनिया भूल जाता हूँ। क्यों? उसने किया, क्या पता क्या किया होगा, मेरा क्या लेना देना उससे। मुझे एक दिन, जिस दिन मैं उससे मिल के आया पहली बार, उस दिन स्वामी रामतीर्थ की किताब, मैंने आपको बताया वो किस्सा कि मैंने जैसे ही खोला उसमें आया स्वामी रामतीर्थ की, सपोज यू मीट अ क्रिमिनल, और सबसे बड़ा हिंदुस्तान का क्रिमिनल, उससे मैं मिला था एक दिन पहले। बोला उसने मेरे 134 खून किए, मर्डर। तो मुझे अगले दिन यूनिवर्स क्या मैसेज दे रहा है? सपोज यू मीट अ क्रिमिनल, डू नॉट सी द क्राइम इन हिम, अ क्रिमिनल ऑफ टुडे कैन बी अ सेंट टुमारो। आज का अपराधी कल का संत हो सकता है, उसके अंदर अपराध मत देखो। ये स्वामी रामतीर्थ की बुक मुझे अगले दिन आई और मैंने उसका ही, उन दिनों फैक्स होता था, फैक्स करके भेजा उसको। तो मेरे सारे काम फ्री में करता था और प्यार हो गया उसको इतना। मैंने बोला शायद तू संत बनेगा एक दिन। तो ये अपना व्यवहार में ये रखना है कि किसी के भी आप अवगुण देखना छोड़ दो और अपने काम लगो। काम अपना करो भाई, पराए काम क्यों रहना। दुनिया में बच के निकल जाओ यहाँ से, इधर कुछ ठोकर मारो आखिर अवस्था में, यहाँ कुछ नहीं है। तो लेकिन बच्चों के लिए नहीं, बच्चों को मैं जो है बार बार ये बोलता हूँ कि आपने बढ़ना है आगे। आज ही हमको आनंद कुल्लर जी बोल रहे थे मुझे नाम दान दो। मैंने बोला तेरा नाम टाइम नहीं है अभी नाम दान का, अभी जो है बड़े देर तो दिल, अभी तुम जो है तुम्हें तरक्की करनी है जिंदगी में। और ये खतरनाक लाइन है, एक बार इसमें आप घुस गए दुनिया खराब हो जाती है। तो इसलिए पहले पूरा ठोकर खाओ, बढ़ो आगे, फिर आपके लिए ये नामदान है। तो 1 घंटा हो गया सही, आजकल मैं टाइम रखता हूँ। तो आज के सत्संग में हमने ये, आप समझो मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ निकला है कि महाराज जी ने कब की मुझे आज्ञा दी थी मलन साहब की और सुदेश जी का काम करना, और आज सत्संग हमारा इसी सिलसिले में यही रहा है। महाराज जी शालू का नहीं कहा, वो मेरे से ऊपर है। आपको जब पता है, जब वो मार बोलेंगे तब वो नहीं बोलते, आप ही करते हो। आइए आप इधर आओ जी। आइए मलन साहब, महाराज जी इस काबिल नहीं हूँ हम। आइए आइए आइए। बिना काबिलियत के ही कर रहे हो। आइए आइए। उनको पता है जो कर रहे हैं। आइए मलन साहब, एक हमारी पिक्चर ले। वो कितनी दूर से आए हैं, ये देखो। बहुत अच्छा। इतनी देर से कह रहे हैं आओ। आओ, आप अपने फायदे